राम राम भाइयों, कैसे आप सभी? कोई काफी गुस्से में इस वीडियो को बना रहे हैं और गुस्सा मुझे इन अपराधियों पे नहीं है, इन बलात्कारियों पे नहीं है, गुस्सा आप लोगों पे है, उन लोगों पे है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुस्सा मुझे लड़कियों के ऊपर आ रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? इंसाफ क्या मांग रहे हो? भीख मांग रहे हो या इंसाफ मांग रहे हो? इंसाफ मांगा नहीं जाता है, इंसाफ किया जाता है भाई। कम से कम इस मामले में इंसाफ मांगना बंद करो और इंसाफ करना शुरू करो। जिस दिन इंसाफ करना शुरू कर दोगे उस दिन से देश की घटनाएं बंद हो जाएंगी। क्या इंसाफ करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे और एक ऐसी बात बताएंगे जिससे लोग डर जाएंगे और यह हरकत होनी बंद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट करने वालों के लिए। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो यार? हैशटैग चलाने से क्या हो जाएगा? वी वांट जस्टिस, हाँ इंसाफ दो, फांसी की सजा दो। क्या फांसी की सजा दिलाने से ये घटनाएं बंद हो जाएंगी? अब प्रोटेस्ट करने से घटना बंद हो जाएंगी? किया था ना निर्भया केस में, क्या हो गया? नहीं हुआ, घटना हुआ ना, आगे भी होते रहेगा। एक वो राज्य का नाम मुझे याद नहीं यार, जहां पे एक और डॉक्टर का रेप हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। क्या उस इनकाउंटर से रेप होना बंद हो गया? नहीं हुआ ना। तो ये कैसा इंसाफ की मांग कर रहे हो जिससे आए दिन कोई ना कोई लड़की टारगेट में आ रही है? और आज तुम कोलकाता केस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, कल किसी और के लिए प्रोटेस्ट करोगे, परसों किसी और के लिए करोगे, और एक दिन देखना ऐसा आएगा कि लोग फिर तुम्हारे लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे। आज जो लोग इस कोलकाता केस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यही वो लोग थे जो निर्भया के लिए भी प्रोटेस्ट किए थे। और ये जो आज कोलकाता में जिस डॉक्टर की मौत हो गई है ये भी निर्भया के लिए प्रोटेस्ट की होंगी और आज इनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कब तक ये प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट खेलते रहोगे? कब तक इंसाफ मांगते रहोगे? भीख मांगने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को। बंद करो, कम से कम इस मामले में भीख मांगना बंद करो। ये इंसाफ नहीं है। कैसा इंसाफ दिला रहा है? निर्भया को इंसाफ दिला दिया तुम लोगों ने। कैसा इंसाफ दिलाया तुमने? उसके माँ बाप को 15 साल तक कोर्ट का चक्कर काटने पड़ा। बेटी मर गई, रेप हो गया, और ये साबित करने में 15 साल लग जाते हैं कि हाँ जी इन लोगों ने ही रेप किया है। नाबालिग थे वो, नाबालिग बन के इन्होंने जिंदगी जी लिया, नकली डॉक्यूमेंट आ गया, और तो और कुछ लोग बचाने के लिए राष्ट्रपति तक पहुंच गए थे। ये इंसाफ दिलाया वो तुमने निर्भया को? निर्भया के जो माँ बाप है, क्या उनका सपना साकार हो गया जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था? या निर्भया जो अपने लिए सपना देखी थी वो साकार हो गया? या वो दर्द कम हो गया होगा इस फांसी की सजा से? जो तकलीफ वो झेल के मरी है वो तकलीफ दूर हो गया होगा। ऊपर से वो देख रही होगी ना तो तुम लोगों को गाली दे रही होगी कि तुमको उसके दर्द का एहसास नहीं है, तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो। और आज ये फिर से एक डॉक्टर वाली घटना, इसके साथ भी वही घटना हुई जो निर्भया के साथ हुआ, इसके साथ वही घटना हुई जो पुलिस ने, शायद तमिलनाडु राज्य था जिसमें डॉक्टर के साथ हुआ था, मुझे वो राज्य का नाम याद नहीं आ रहा। तो ये इंसाफ मांगना बंद करो, ये सो कॉल्ड प्रोटेस्ट करना बंद करो। अब इंसाफ करना शुरू करो। बिना इंसाफ किए और कोई रास्ता नहीं है। और ध्यान से सुनिए क्या इंसाफ है। इसके अलावा अगर कोई इंसाफ है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। जो भी लड़की इस तरह की घटना का सामना करने वाली है ये उसके लिए आपको सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है, शांत रहना, निडर होना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अब ये घटना आपके साथ होगी और बहुत ही भयावह होगी जो आपका मौत का कारण बनेगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। आपको क्या करना है इससे बचने के लिए? आपको शांत रहना है, ठंडा रहना है, थोड़ा सा छलावा करना है, ताकि जो सामने वाला है उसे ये लगे कि आपसे उसको ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप एक इजी टारगेट हो। जब एक इंसान को ये लगता है कि सामने वाला इजी टारगेट है तो केयरलेस हो ही जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी है, वो केयरलेस हो जाएगा, वो डिफेंड नहीं कर पाएगा। और जब कोई इंसान किसी के साथ मारपीट, नॉर्मली कुछ भी होता है ना, तो हम पूरे बॉडी पार्ट का ध्यान तो रखते हैं एक चीज को छोड़ के, वो है हमारी आंखें। आप बस इंतजार करो, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा तकलीफ आपको होगा, और अचानक देखिए रेप होता भी नहीं है ना, टाइम लगता है, राइट। कम से कम 10-15 मिनट टाइम तो लगेगा, है ना। जहां आपको मौका मिला, ठीक है, शुरुआती स्टेज में ही आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, एकदम आसानी से मौका मिलेगा। जस्ट लाइक मान लो कि वो आपको किस करने की कोशिश करने जा रहा, फेस आपके पास में लेके आएगा, ठीक है, आएगा ही। जब तक करीब नहीं आएगा तब तक कोई चीजें करेगा नहीं। और जैसे ही करीब है उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से फोड़ दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए, पूरा ये दोनों उंगली अंदर तक डाल दो, आंख खत्म हो गया, ठीक है। हिट नहीं करना है, इसको खत्म कर देना है, ब्लाइंड, उसे अंधा कर देना। जहां वो अंधा हो गया अब वो बिलबिलाएगा, दर्द से कहारेगा, ठीक है। उसे समझ में नहीं है कि हो क्या गया, वो अपना बचाव नहीं कर पाएगा, वो आपको छोड़ देगा। और जैसे ही छोड़ता है उसका सामान कुछ दीजिए, काट दीजिए, ठीक है। आपके पास में जरूर कुछ ना कुछ नुकीला चीज रहता है, मेकअप किट्स वगैरह में, अगर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो हाथ पैर से उसे कुछ दीजिए, ठीक है। 2 अटैक उसके ऊपर,
कान काट दीजिए, नाक काट दीजिए, हाथ पैर के ज्वाइंट तोड़ दीजिए। और अब बारी आती है, रेप करने की कोशिश की थी तो उसका एनल आप डैमेज कर दो, क्योंकि वो आपके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज ही करेगा ना, तो आप भी उसके प्राइवेट पार्ट्स को चीड़ फाड़ करके रख दो। बट इतना ही अटैक करना कि वो जिंदा रहे, मरे नहीं, क्योंकि अगर मर गया तो उसे दर्द का एहसास नहीं होगा। एग्जाम्पल सेट करना है इंडिया के अंदर, लोगों को डराना है कि जब भी ऐसा अंजाम होगा तो यही अंजाम उसे भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की जब एग्जाम्पल्स आप सेट करना शुरू कर दोगे और जब हिंदुस्तान की सारी लड़कियां चीजों को करना शुरू कर देंगी तो आगे से कोई भी ऐसा हरकत करने से पहले डरेगा। ठीक है, आपने इसको डैमेज कर दिया, अब जब भी ये सोचेगा कि थोड़ा लाइफ में मजे ले ले और नीचे देखेगा तो उसके पास तो है ही नहीं, और वो तड़पेगा अंदर से, क्योंकि मन तो कर रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, ना वो पेशाब कर पा रहा है, ना वो सही से लैट्रिन कर पा रहा है, ना वो सही से चल फिर रहा है, ना वो देख पा रहा है। पूरी जिंदगी उसके लिए नरक बन जाएगी, क्योंकि वो तो आपकी जिंदगी को नरक ही बना रहा था ना। और ये जब पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तब ये लोग डर जाएंगे। इसके अलावा देखो कोई इंसाफ है ही नहीं यार, और इंसाफ बच कहां गया। मुझे लगता है ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और चलिए, राम राम जी, उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करेंगे।